स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं, चूँकि हमने कल के वीडियो में बताया था, जब हमने सोशल साइंस का कटअप एक तैयार करके डाला था, तो हमने बताया था कि अगले दिन हम कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के जो हैं वो डेटा तैयार हो गए थे लगभग, और चूँकि लेट इसलिए हो गया, मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन अभी समय है और अच्छे तरीके से हमने इसको तैयार किया है। एक बार आप देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कटअप रहने वाले हैं आपके कंप्यूटर साइंस मैथ्स पेपर 1 और पेपर 2 में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कटअप लगभग 4-5 हज़ार बच्चों का एक डेटा संगठित करके तब इसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो है वो सारी डेटाओं को प्रस्तुत किया गया है, चूँकि सभी अभ्यर्थियों ने इसमें लगभग हिस्सा लिया है और इसमें क्या क्या कटअप बन सकते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर साइंस की पहले बात करते हैं। और कंप्यूटर साइंस में जो है वो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जो भी अपने अपने कैटेगरी के लोग होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के लोग होंगे, वो लगभग लास्ट तक देने का प्रयास करिएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में यूआर के कैटेगरी के बात करें हम, तो यूआर कैटेगरी में जो कटअप होने के चांसेस है वो 55 है, और 55 में 1-2 नंबर प्लस कर दीजिए या फिर 1-2 नंबर माइनस कर दीजिए। माइनस की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन प्लस हो सकता है। तो एक बेस हमने 55 का रखा है और उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल में जो है वो 40 नंबर का कटअप हुआ है, और 40 इसलिए रखा है चूँकि महिलाओं के लिए जो कटअप है वो 38.5 नंबर के आसपास है, 38 पॉइंट कुछ है, लेकिन 40 नंबर इसके कटअप होने के चांसेस बनते हैं, या फिर 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए हमने 2 प्लस माइनस लिख दिया है। कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कटअप 52 से 54 के बीच में हो सकता है, 52 से 54 के बीच में हो सकता है, 50 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, 50 नहीं होगा, 52 से 54 के आसपास हो सकता है, इसीलिए बेस हमने 52 को रखा है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 39 से 41 के बीच में हो सकता है, यानी 39 से लेकर के 41 के बीच में ईडब्ल्यूएस फीमेल के मार्क्स हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में ओबीसी का जो कटअप है वो 53 से 55 हो सकता है, चूँकि 2 नंबर का आगे पीछे हमने लिखा है तो 53 हमने बेस माना है, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, तो 53 से 55 के बीच में ओबीसी का हो सकता है। ओबीसी फीमेल का कटअप जो है 39 से 41, जो ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप है, मोटे तौर पर ओबीसी फीमेल का कटअप मोटे तौर पर वही होना चाहिए, लगभग 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो आप समझ लीजिए, जो भी महिलाएं अपने कैटेगरी कटअप को पार कर रही हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनके जो रिज़ल्ट होने की संभावना है वो 99% संभावना उनके रिज़ल्ट होने की। चलिए आगे बात करते हैं ईबीसी की, और ईबीसी के जो कटअप है वो 47 जो है वो बेस है, 1-2 नंबर इसमें कम या फिर ज़्यादा, 45 या फिर 49, लेकिन बेस हमने 47 रखा है, और 47 ये फिक्स कटअप हो सकता भी, हो भी सकता है, चूँकि 1-2 नंबर का हमने आगे पीछे रखा है, तो 47 से 48 हो जाए या फिर 46 या 45 हो जाए। एससीएस में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी जो है उसके जो है वो 38 कटअप है, लेकिन 38 ही हो सकते हैं, 38-40 इसी आसपास में एससी और एसटी के कटअप होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये तो हो गया आपका सीएस में। आप देख सकते हैं जनरल का कटअप, चूँकि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा लिया है इसमें ओबीसी कैटेगरी के बच्चों ने हिस्सा लिया है, और ओबीसी कैटेगरी का जो एक आकलन है वो आप समझ सकते हैं, ये बेस 53 मैक्सिमम हो सकता है, 53, 54, इससे ज़्यादा कटअप कंप्यूटर साइंस में ओबीसी के नहीं जाएंगे। तो ये तो आपका कंप्यूटर साइंस का हो गया। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बाद मैथ्स पेपर 1 की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के डेटा हमारे पास तैयार हैं। तो पेपर 1 की पहले बात करें, और पेपर 1 में जो है वो कटअप जो तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं मैथ्स पेपर 1 का यहाँ पे है, और मैथ्स पेपर 1 में यूआर कैटेगरी जो है उसके चांसेस बनते हैं 50 से 52,
लेकिन हमने 52 उसको सेट किया है। 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, इसमें पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। तो बेस हमने 52 रखा है। 52 नंबर हमने जनरल कैटेगरी के लोगों का 52 कटअप रखा है, हमने नहीं रखा है, बाकी जो अभ्यर्थियों से हमें जो डेटा मिला है उसके माध्यम से 52 जो है वो बेस हो सकता है मैथ्स पेपर 1 के लिए। मैथ्स में महिलाओं के लिए फीमेल यूआर फीमेल के लिए जो है वो 42 है। ये 42 -2 ही हो सकता है, +2 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, -2 यानी 40 से 42 के बीच में महिलाओं के यूआरएफ के कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस 48 रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस जनरल जो होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सामान्य सीटें होती है उसमें महिला पुरुष कोई भी आ सकता है उसमें, तो उसका 48। महिलाओं का जो ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो सीट है वो 39 जाएगा कटअप, 39 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 38 हो सकता है, 37 हो सकता है, लेकिन 39 से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी का जो कटअप होगा वो 49 से 50 होना चाहिए। 49, 48, 49, 50 इसी आसपास में वो घूमेगा। हमने इसीलिए बेस 49 रखा है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल की डब्ल्यूबीसी की बात करें तो फीमेल की जो अपने कैटेगरी फीमेल ऐसे सब्जेक्ट में फीमेल अगर अपने कैटेगरी को पार कर लेते हैं, कैटेगरी कटअप को पार कर लेते हैं, उनकी नौकरी सिलेक्शन पक्की होने की 99.99% चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है जो है वो ईबीसी का है, और ईबीसी के कटअप जो है इनका भी कटअप वही 38 से 40 रहेगा, लेकिन 40 हमने बेस रखा है और 1-2 नंबर आगे पीछे होने के चांसेस बनते हैं। आगे नहीं होगा, पीछे हो सकता है, तो 38 से 40 के बीच में ईबीसी वालों की कैटेगरी की हो सकती है। इसके अलावा एससी और एसटी का कटअप जो है वो अपने कैटेगरी कटअप अगर पार कर लेते हैं, यानी 38 नंबर उनका जो कैटेगरी कटअप है अगर उसको भी पार कर लेते हैं तो वो निश्चिंत रहें, बिल्कुल उनके सिलेक्शन होने। तो ये तो मैथ्स पेपर 1 की बात हुई। अब आते हैं मैथ्स पेपर 2 की। मैथ्स पेपर 2 में जो है वो कटअप की बात करें तो जनरल का कटअप जो है वो जनरल का कटअप 50 होने का चांसेस है, पर 50 या फिर 48 से 50 इसी आसपास में जो कैटेगरी कटअप है मोटे तौर पर वही है। इसके अलावा फीमेल का जो बात करें तो उनका भी अपने कैटेगरी कटअप को अगर पार कर लेते हैं, जो 38 नंबर फिक्स है वही उनका रहने वाला है, तो 49 हमने रखा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी कटअप जो है वो 48 रहने वाला है और महिलाओं का 38। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कटअप है वो 38 रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का कटअप जो है वो 48 ही रहेगा। 48, 47 हो सकता है, 46 हो सकता है, लेकिन 49 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा ओबीसी के जो हैं वो मेल के जो सीट हैं वो 48 रहने के मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद महिलाओं के अगर कैटेगरी कटअप पार कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी में तो वो निश्चिंत रहे। इसके अलावा ईबीसी का भी वही सीन है, अगर अपने कैटेगरी कटअप को पार कर ले रहे हैं तो वो निश्चिंत रहे। महिलाओं के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर महिलाएं और एससी एसटी अगर अपनी कैटेगरी कटअप को के नंबर को पार कर लेते हैं तो उनके जो चांसेस बनते हैं वो मैक्सिमम यानी 99.99% ऐसे चांसेस बनते हैं कि उनके सिलेक्शन होने पक्के। और इसके बाद एससी का बात करें तो एससी को भी 38 और एसटी को भी 38 अगर अपने कैटेगरी कटअप को पार कर लेते हैं तो वो निश्चिंत रहे। यहाँ पे मैथ्स हो गया, आपके इस सब्जेक्ट में मैथ्स में कटअप डाउन होने की भी चांसेस है। अगर कैटेगरी वाले में सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो कैटेगरी कटअप जो है वो कम हो सकते हैं, वो 32 नंबर 34 नंबर तक भी आ सकता है। महिलाओं का कटअप और एससी एसटी का कटअप जो है वो 35, 33, 34 तक भी आने के चांसेस बनते हैं। तो ये था अभी तक हमारा एक सर्वे जो मैथ्स पेपर 1, पेपर 2 और कंप्यूटर साइंस के लिए रहा है, और अभी हमने आपको सारी जानकारी दी। अगर किन्हीं को कोई भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए इस कटअप से संबंधित तो आप हमारे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। aprakash8863@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। अब उस पर अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।